चले माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, वो क्वेश्चन क्या था भाई? वो क्वेश्चन था आप लोगों के यहाँ 0.25 अपॉन अपॉन 0.05। हाँ, क्या भाई? क्या हो गया? एक मिनट जरा। हाँ, 0.05 इंटू नेगेटिव -0.206 अपॉन भाई 0.103। ये क्वेश्चन था आप लोगों के यहाँ। दिस क्वेश्चन वाज इजी बट नॉट सो मच डिफिकल्ट। ओके, अब देखें। अब ये है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि यार, या तो आप लोग पॉइंट के बाद दो हैं वो खत्म करके ये भी खत्म कर दे, या दूसरा तरीका क्या था कि भाई 25 × 10⁻⁻², अपॉन ये क्या होगा 5 × 10⁻²। ये आप लोग कर सकते थे। नेगेटिव ये क्या होगा 206 × 10⁻³ ऐसा है ना, अपॉन ये क्या होगा 103 × -3 ऐसा होगा। अगर मैं सही हूं तो प्लीज लेट मी नो। देखो 10⁻2 नेगेटिव ये गया ना, और 10⁻3 ये टेबल लग गई। तो 25 अपॉन क्या होगा, 25/5 है, एंड इंटू क्या, इंटू यानी ये ब्रैकेट है, और ये -206/103 है। 5 की टेबल इस पे 5 टाइम्स एंड 103 की टेबल इस पे 2 टाइम्स। तो 5 इंटू क्या होगा -2। तो आंसर क्या आया, -10 आया। तो दिस वॉज द योर आंसर। ये आप लोगों का आंसर है। अब उसके बाद नंबर सेकंड की जब बात करी जा रही थी, तो नंबर सेकंड जो क्वेश्चन था वो था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, यानी 0.00204। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? यानी आप देखें यहाँ तक से लेकर यहाँ तक ले आएंगे आप इसको अगर, तो 204 × 10 पावर क्या होगा? देखो राइट की तरफ जा रहा है ना, तो आपका नेगेटिव पावर होगा, यानी -5। ठीक। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बेस 10 वाले को कहा जाता है। अच्छा, नंबर 3 देखते हैं हम लोग। नंबर 3 देखें भाई। नंबर 3 क्या है? E⁻3। जी उसरा बोलो। सर हम 2.04 नहीं कर सकते? सॉरी। इसको अगर 2.04 × 10⁻³ कर दें। अच्छा, कोई मसला नहीं है, फिर भी टू पॉइंट जीरो जी। फोर अगर कर रहे हैं वो आप लोगों का आंसर अगर ऐसा है तो फिर भी कोई मसला नहीं, -3 हो जाएगा। बात एक ही है। जी सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। तो देखो E⁻3 होल पावर क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाय, अभी आप लोगों को याद होना चाहिए 2 पावर क्या है, 4 है। याद है आप लोगों को? अगर ये इवन होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, अगर याद हो तो। 3 × 5 क्या होगा, 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नाउ लुक, E⁻7 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। जी बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर चौथा। नंबर चौथा देखो आप लोग, क्या था कि वो कह रहा था कि 2 × 10⁻³ होल पावर -2। देखो भाई, होल पावर -2 है ना, होल पावर -2 है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों पे है, यानी इस पे भी ऊपर है। ये याद है आप लोगों को? बेस 10 जब मतलब सॉरी बेसिस 10 थे तो हम लोग पावर दोनों को अलग अलग दे रहे थे। अब 10 पावर क्या, -3 × -2 यानी +6। 6 आ गया। अब 2 पावर -2 है, देखो जरा, 2 पावर -2 है, यानी 1/2 लिख सकता हूँ। कोई मसला तो नहीं है, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, 1/2 से मुराद क्या है भैया? 1/2 से मुराद है कि 1/4 और इंटू 10⁻6। 1/4 यानी 0.24, सॉरी 25। ये पावर क्या है, 6 है। अब देखो, अब अगर ये पॉइंट इधर लेना चाह रहे हैं, यानी ये जो 6 पावर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 6 पावर है तो आप राइट की तरफ चले जाओगे, यानी 25 ये पूरे, 4 जीरो और दे दो तो ये आपका आंसर हो चुका। जी। नंबर पांचवा, E⁻−1/3 इंटू F⁻−1/4। देखना जरा, ये कमाल का क्वेश्चन है। अपॉन E⁻2 F⁻−1/3 होल पावर क्या है, -2। अब सुनो जरा, अब नीचे वाला नेगेटिव है, पूरे का पूरा -2 है, देख लो ये -2 है। तो अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊं, यानी E⁻−1/3 इंटू E पावर, सॉरी F⁻−1/4, ये इधर है।
मगर ये पूरे का पूरा ऊपर आ जाए, इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी e⁻2f⁻−1/3 होके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया पॉजिटिव। अच्छा, अब क्या करना है, देखो ई पावर, अच्छा एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन को देखूं, हाँ सही है। अब देखो, ये e⁻−1/3 इंटू f⁻−1/4 है। और ये क्या हो जाएगा, अगर पावर ओपन करो, यानी क्या हो जाएगा, e⁻4 इंटू f⁻−2/3 हो जाएगा। अब देखो, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 + 4, और f -1/4, क्योंकि ये नेगेटिव है तो -2/3। तो इसको ऑफकोर्स सॉल्व करो, एलसीएम लो पावर किया, उसके बाद आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। इसने चैट में लिखा, पता नहीं क्या लिखा है, यस यस यस, ओके, थैंक यू। तो कैन आई मूव अहेड? शाबाश। अब यहाँ पे देखिएगा, छठा क्वेश्चन यहाँ पे होगा, देखिए जरा, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हैं ये वाले। भाई नंबर छठा क्वेश्चन कह रहा है, अगर m बराबर आप लोगों के पास है, यानी m आपके यहाँ अगर है 3.06 इंटू 10⁻6, एंड n जो आप लोगों के यहाँ है वो 6.0 इंटू 10⁻7 है, ये है। भाई आपको एक तो सबसे पहला फाइंड करना है m/n। भाई m/n फाइंड करना है। अच्छा, m/n क्या है, m क्या है, m है 3.6 इंटू 10⁻6, ये है, अपॉन देखें 3.0 इंटू 10⁻7। अब एक बात सुन लें आप लोग कि भाई 3.6.0 है ना, 6.0 इज नथिंग, 6.0 इज नथिंग, यानी मतलब 0.0 इज नथिंग। यानी अगर इसको मैं लिखूं 36, देखो 36 को अगर मैं यूं लिखूं 36 इंटू 10⁻−1, कोई मसला तो नहीं है, ये 10⁻6 हो गया, कोई इशू, अपॉन, और ये क्या, 6.0 को मैं 6 लिख सकता हूँ, ये सिर्फ भुलाने के लिए है, पावर 7 आ गया। अब क्या होगा देखो, 6 की टेबल 6 टाइम, एंड देखो ये -1, 6, 10⁻6, तो क्या हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, अपॉन क्या है, 10⁻7। अब देखना क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻−2 हो जाएगा, क्योंकि 7 का 10⁻7 ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 और -7 क्या हो जाएगा, -2। तो नाउ यू नो वेरी वेल कि अगर 6 इधर है और ये पॉइंट माइनस का है, यानी 10⁻−2 है, तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके 2 जाएगा, यानी क्या होगा, 0.06 आपका आंसर आ जाएगा। हेलो बडीज, डिड यू गेट? जी, जी अलीजा, बोलो। सर अगर 6 × 10⁻² रखें फिर भी तो सही होगा ना, जरूरी नहीं है कि डेसिमल में करें। ठीक है अलीजा, कोई बात नहीं है, यहाँ तक का आंसर सही है, यू आर राइट, यहाँ तक आंसर सही है। अगर मैं एमसीक्यूज में इस जैसा दे दूंगी, मतलब दे दूं, तो आप क्या करेंगी? फिर तो चेंज करना पड़ेगा मैं ना। वही कह रहा हूँ, सिचुएशन आपके यहाँ है ना, देखो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने दिया, ये भी हो सकता है, 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 यानी कुछ भी हो सकता है, एमसीक्यूज की मर्जी है, कोई जैसे भी आए। डन। जी सर। ठीक, शाबाश। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं m×n वाली, देखो इसी का पार्ट m×n भी था ना, m×n भी था, तो m×n, m क्या था, 6, क्या था, एक मिनट जरा, 3.6, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 6, यानी 6.0, यानी 6 इंटू 10⁻7, देखो भी, अब देखना, अब इससे मुराद क्या है, 3.6 यानी 6 इंटू 10⁻−1 इंटू 10⁻6, ये इंटू 6 इंटू 10⁻7, देखो क्या होगा, 36, देखना ये 36 इंटू ये 6 आ गया, क्योंकि ये वाला 6 सेम सेम ले आए, 10 पावर नेगेटिव है, ये 10⁻6 पॉजिटिव है, तो 5 एंड 10⁻7, तो 36 इंटू 6 करो मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, ऐड होगा, तो बस ये आपका आंसर है, यानी इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये आंसर आएगा, पता नहीं कौन सा आंसर आएगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ओके। आई थिंक यही आंसर आएगा ना। यस सर। शाबाश, दिस इज योर आंसर। अच्छा, नंबर 7 भी है, नंबर 7 में देखें, मतलब लोग 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 क्या, नंबर 7, 7 क्या कह रहा है कि f(x, y) इज इक्वल, x x y
एफ एक्स वाई डज नॉट इक्वल्स जीरो। एक्स वाई क्या है, वो जीरो के बराबर नहीं है। एक्स वाई जीरो के बराबर नहीं है, यानी आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो वो जीरो के बराबर नहीं होंगे। एंड कह रहा है, एंड क्या, एंड 4x इक्वल्स 0.4y। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है y अपॉन एक्स। आपको फाइंड आउट क्या करना है, y अपॉन एक्स फाइंड आउट करना है। अब देखना भाई, सबसे पहली कंडीशन ये है कि ना x जीरो है ना y जीरो है, ठीक है। वो कहाँ से मुझे पता चला, ना x जीरो है ना y जीरो है, क्योंकि x और y डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x और y को मल्टीप्लाई करो, अगर x जीरो हो गया तो ऑफ कोर्स एक्स वाई जीरो हो जाएगा, अगर y जीरो हो गया तो एक्स वाई जीरो हो जाएगा। तो यानी इससे एक पता चलता है कि भी एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं है। चलो जीरो नहीं है तो हमें एक्स अपॉन वाई फाइंड करना है, सॉरी वाई अपॉन एक्स फाइंड करना है। आपके पास स्टेटमेंट है 4x इज इक्वल टू 0.45। आपको क्या फाइंड करना है, वाई अपॉन एक्स। यानी फोर इधर है, 0.4 इधर आ जाए, यानी फोर अपॉन क्या हो जाएगा, 0.4 इक्वल्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। देखो एक्स में उधर ले गया ना, एक्स में इधर ले गया, यानी अपॉन में चला जाएगा। तो देखो वाई अपॉन एक्स आपके पास आ गया, वाई अपॉन एक्स आ गया। तो आपके पास है 4/0.4। अब एक बात आप लोगों को मैंने कही थी कि देखो अगर ये पॉइंट इसका खत्म करोगे, जितने पॉइंट के बाद खत्म करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 40/4। तो ये क्या हो जाएगा, 10। रिजल्ट क्या आया, 10 है, यानी वाई अपॉन एक्स जो है वो रिजल्ट क्या आया आपका, 10 आया। वाई अपॉन एक्स इज 10। यहां तक का समझ आई बात आप लोगों को। यस सर। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वेल डन जी। जी जी उसरा, बोलो। सर अगर 0.4 डिवाइडेड बाय 4 हो तो फिर कैसे डिवाइड करेंगे सर? अच्छा देखो, 0.4 अगर डिवाइड बाई 4 हो तो आप क्या करेंगे, इसको आप ये खत्म करेंगे तो जीरो इधर दे देंगे, यानी 4/40 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/10। हाँ, तो मतलब दोनों में सेम मेथड होगा? मेथड सेम ही होगा, मतलब अगर पॉइंट आप खत्म करना है तो ऊपर वाले को जीरो देना, अगर ऊपर वाले का पॉइंट खत्म करना है नीचे वाले को जीरो दे देना है। बात एक ही है। या मिसाल के तौर पर अगर मैं यूं बात करूं कि भाई 4/0.4 है, तो आप क्या करेंगे, ये इसका क्या आएगा, 10 नेगेटिव, ऐसे ऐसा आएगा ना। फोर की फोर टाइम मतलब वन टाइम टेबल लग जाएगी, तो 1/-10। तो ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पावर 1 हो जाएगा। तो देखो 10 पावर 10 सेम आ गया। जी सर। शाबाश, वेल डन। अच्छा, उसके बाद एक मिनट में इसको थोड़ा इरेज कर दूं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बुक में से सॉल्व करते जाएं प्लीज, बुक में से सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग थोड़ा मसले में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी में क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट, एक मिनट। जी अलीजा। सर इसका 0.1 आ सकता है किसका, इसी सम का। इसी सम का, अगर ये एक्स अपॉन ना देखें, अगर आपको एक्स अपॉन वाई फाइंड करना होता तो ये क्या बन जाता, 0.4/4 दूसरा जैसा। देखो दूसरा, अलीजा सॉरी, ये जैसे खत्म किया मैंने तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 40। देखना ये क्या 1/10 हो जाएगा। अब ये 0.1 होगा ना, देखो डेसिमल में चेंज करेंगे अगर तो 1/10 क्या होता है, 0.1। डिवाइड किया आपने, टेबल 10 की नहीं जाएगी 1 पे, तो जीरो पॉइंट लगाया फिर जीरो लगाया, क्या हो जाएगा, 0.1। हाँ, अगर एक्स अपॉन वाई फाइंड करना हुआ देखो उल्टा हो जाएगा। जी अलीजा। यस सर ठीक है। ओके शाबाश। हाथ हेड का हाथ थकी पे नहीं, शाबाश। इधर देखा ना, शाबाश। नंबर 8 है। भाई 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है आप लोगों को कि भाई 4 × 10 पावर ठीक, एंड 6 × 10 पावर एंड 6 × 10 पावर -5। हाँ, ये है अपॉन क्या है भैया, अपॉन है आप लोगों के यहाँ 8 × 10 पावर 4। अब ये है ना लोग, बात एक ही है, यानी आप मिसाल के तौर पे देखें, अगर 4 की टेबल 8 पे लगाते हैं तो 2 टाइम लगेगी, टू की टेबल 6 पे लगाते हैं तो 3 टाइम लगेगी। यानी टोटल आंसर क्या आएगा, 3 × 10, यानी 7 है, और ये क्या नेगेटिव वो है 2 हो गया। अपॉन क्या आएगा आपका, अपॉन में सिर्फ 10 पावर 4 है। अब ये क्या बन जाएगा, ये आप लोगों का बन जाएगा कि 3 × 10 पावर -2। अब -2 यानी क्या, 0.03। कुछ याद आया, शाबाश।
अब उसके बाद अगर मैं नौवां बात करूं, नौवें क्वेश्चन की बात करूं, नाइन्थ की क्वेश्चन की बात करूं, तो देखो 1/4 है, और ये क्या है, रूट है, और ये क्या है, प्लस है, एंड 0.01 है, होल पावर क्या है, -1/2 है। क्या है, -1/2 है, एंड क्या है, देन -27 2/3 है। अब ये रूट 1 का रूट तो 1 होगा, 4 का रूट क्या होगा, 1/2 हो जाएगा रूट, एंड प्लस 0.1001 के मतलब क्या है, यानी 10 इंटू, यानी 10 पावर, यानी 1 इंटू 10 पावर -2। ये क्या है, होल पावर 1/2, -3 पावर 3 लिख सकता हूँ 27 को, तो 2/3 हो गया। सो 1/2 प्लस, देखो ये -2 है, ये -1/2 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 10 पावर क्या आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, 10 पावर 1 आ जाएगा, -3 3 खत्म हो गया, 3/3 2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 10 -9। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 आ गया। 1.5 तो मुझे पता कैसे चला, देखो 1/2, देखो 1/2 इक्वल्स 0.5, 1/2 इक्वल 0.5, 0.5 है और 1 वो है, तो 1 और आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 1/5 से मुराद क्या है, 3/2, बात एक ही है, 3/2 हो जाएगा। डिड यू गेट द आंसर? अब इसके अलावा एक और सवाल भी था जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब छोटा सा क्वेश्चन था, जो 10वां था, 10th। देखो, वो 0.001 होल पावर 1/3। देखो ये क्या आएगा, 1 इंटू 10 पावर -3, -3 होल पावर 1/3, 3 3 गया तो क्या आएगा, 10 पावर -1, तो यानी क्या आ जाएगा, 1/10। आया आंसर? तो कल वाले क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के एंड होते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। यू गाइस आर एक्टिव एक्टिव एक्टिव, यू गाइस आर ऑलमोस्ट एक्टिव, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चलें मूव करते हैं आगे भाई। मूव करने से पहले पहले मैं आप लोगों को थोड़ी चीजें और समझाना चाहूंगा, जो कि खुशी होगी मुझे समझाते हुए। मतलब ऑफ कोर्स बहुत काम की चीजें हैं वो। एक मिनट, हाँ। अब देखें, अब मैं कुछ और क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को, अभी ये सॉल्व कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आप ऑफ कोर्स सॉल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है ना? क्योंकि ये प्रैक्टिस बेसिक की मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेसिक की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। -1/4 इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, भले सॉल्व करते जाएं। 1.75 इंटू, सॉरी प्लस है, एक मिनट, बेसिक को इम्प्रूव करना बड़ा जरूरी है। प्लस 1/1/5 इंटू 0.25, ठीक। नंबर 3, 2/1/4 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक हो गया। नंबर 4, 5 6.2 सॉरी एक मिनट, इंटू 0.27 अपॉन करके 0.03 इंटू 40, ठीक। नंबर 5वां, एफ एक्स इक्वल्स -2/3, वाई इक्वल्स 3/5, देन फाइंड एक्स वाई क्या होगा, एंड देन x/y क्या होगा, फाइंड आउट करना है। एंड उसके अलावा आप लोग अगर छठे पे आए, छठा है 3 पावर, अच्छा है, एक मिनट जरा, हाँ यहाँ तक ये कर लें आप लोग, शाबाश, ये कर लें, बाकी मैं बाद में समझाता हूँ आप लोगों को।
चले मैं बाकी भी दे देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर आ गए तो आप लोगों को ठीक है, वरना मैं सॉल्व करवा दूंगा। 3 पावर p+8 इक्वल्स 27, 2p+1। नंबर 7, यहाँ से p फाइंड करना है, ठीक है। p इक्वल्स व्हाट। नंबर 7, 5 पावर 2p+1 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स 125। नंबर 8, 6/2 इक्वल्स 1+20 × 5 अपॉन डिवाइडेड बाय 5 हो गया, अपॉन 3 × 10⁻⁷। एंड नंबर 9, नंबर 10, फाइव है। शाबाश शाबाश शाबाश। गुड। दीज आर योर क्वेश्चंस एंड इनको सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें, फिर आगे मैं आप लोगों को दूसरे क्वेश्चंस दूंगा, प्लीज। हेलो, वेल डन। शाबाश 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 शाबाश। स्टिल 10 से 11 मिनट हैं, अब इनको सॉल्व करें। मैं भी रिकॉर्डिंग इनको पॉज कर